कुछ खत्म नहीं हो सकता। आप जानते हैं अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? जब वो खत्म नहीं हो सकता तो आप उसकी तैयारी कर ले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर मोहम्मद सैयद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल सैयद ऑफिशियल। सो वेलकम टू माय चैनल। जी प्यारे दोस्तों, तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंसान की जिंदगी का असल मकसद, यानी कि यहाँ आने का हमारा मकसद क्या है। बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि हमारे जिंदगी का मकसद यही है कि बस हम खुश रहे यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी जॉब हो, हमारी अच्छी नौकरी हो, एक बड़ा घर हो और हम सुकून से जिंदगी गुजार सके। लेकिन हमारी जिंदगी का असल मकसद तो ये है ही नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं इस दुनिया के लिए तो हम उसे कामयाबी समझते हैं। असल में कि हम कहते हैं कि हमारे बैंक पे बहुत बड़ा वो बैंक बैलेंस है, ठीक है। अगर बैंक बैलेंस आपका ज्यादा भी है तो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। असल जिंदगी का मकसद क्या है, सो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा। सो शुरू करते हैं वीडियो। जी प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना, ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जी प्यारे दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है। क्या हमारी जिंदगी का महज मकसद ये है कि हम पैदा हो जाते हैं और जब हम मर जाते हैं तो ये खत्म हो जाती है? नहीं। क्या हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हमारी बड़ी गाड़ी हो? नहीं। क्या हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हमारा एक बड़ा घर हो? नहीं। क्या हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हमारे पास जायदाद हो? नहीं। अगर हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसानों और जिन्हों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरे इबादत कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात तो वाज़ेह है कि हमने इबादत ही करनी है अल्लाह ताला की, यानी कि हर चीज़ इबादत है हमारे लिए, हर चीज़ में इबादत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है, जिनका मफ़हूम कुछ यूं है, अगर आप पूरा दिन मजदूरी कर लेते हो और घर आ जाते हो, सो वो जो पूरा दिन आपका गुजरता है वो भी इबादत में ही गुजर जाता है। जिस तरह अगर आप पढ़ाई करते हो ना, ठीक है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हो, यानी कि आप एक स्टूडेंट हो और आपका ड्यूटी यानी कि आपकी जो ड्यूटी है वो ये है कि आप पढ़ाई कर लो। अगर आप वो ठीक तरीके से करते हो, दिल से करते हो, मेहनत करते हो, ठीक है, सो वो भी इबादत में शुमार हो जाता है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है कि हमें यहाँ इबादत ही करना है, अपने अमाल ही ठीक करने हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि हमारी ये जिंदगी ना होने के बराबर है, ठीक है। यानी कि मैं आपको क्या बता दूं कि हमारी जिंदगी का ये वो हिस्सा है कि ये ना होने के बराबर है। इस दुनिया में जब हम जिंदगी गुजारते हैं वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब हम जाते हैं दूसरी जिंदगी में, ठीक है, यानी कि मौत के बाद जो हमारी जिंदगी है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो जब वो खत्म ही नहीं हो सकती तो जो ये खत्म हो रही है ये क्या चीज है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। आप किसी भी मजहब को देखो, ठीक है, हर मजहब में कोई भी इंसान इससे इनकार नहीं करता कि यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ वो मतलब इंसाफ होगा, ठीक है। यानी कि कुछ लोग किसी और तरीके से मानते हैं, कुछ और हमारे मुसलमानों का तो यही अकीदा है कि क़यामत के दिन हमारे पास सब कुछ यानी कि हिसाब किताब होगा हमारे साथ, ठीक है, और हमारी जिंदगी मतलब वहाँ पे शुरू होगी असल जिंदगी, ठीक है। सो वहाँ पे जो है वो अबदी है, यानी कि वो ना खत्म होने वाले हैं, वो ठीक है, वो खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये क्लियर है कि हमारी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि हम उस जिंदगी के लिए मेहनत करें, ठीक है, यानी कि आखिरत के लिए मेहनत करें। जो हमारी आखिरत की तरफ हमारा रुझान नहीं जाता, वहाँ के लिए हम सोचते नहीं, हम बस यहाँ लगे रहते हैं, यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये है वो हो। आप लोगों को एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ कि जब एक फॉर एग्जांपल एक लड़का सवाबी से पिशावर जाता है तालीम हासिल करने के लिए, ठीक है। सो जब हम सवाबी से पिशावर जाते हैं, यानी कि हम इंतकाल करते हैं ना, इंतकाल का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह से मुंतकिल होते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ से हम वहाँ जाते हैं तो हम पिशावर जब जाते हैं वहाँ कितना सामान ले जाएंगे? उतना ही सामान जितना वहाँ पिशावर में काम आ जाए, ठीक है। और वहाँ हम वो गलती नहीं करते, या यहाँ से जब हम जाते हैं तो वो गलती नहीं करते कि वहाँ हमें पछतावा मिल जाए, ठीक है। तो हम पिशावर में काफ़ी आला तालीम हासिल कर लेते हैं और वहाँ खुश रहते हैं और वहाँ ज़रूरत का सामान ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे उस चीज़ की ज़रूरत हमें होती है, ठीक है। सो बिल्कुल इसी तरह जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम उस आखिरत के लिए तैयारी क्यों नहीं करते? हम यहाँ के लिए तैयारी करते हैं। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो है बस ये सब कुछ होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास पावर होनी चाहिए, यहाँ पे मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। असल में ये जिंदगी नहीं है। जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि अगर आप पिशावर जाते हो सवाबी से, ठीक है, सो आपके लिए वो सामान होना चाहिए कि जहाँ पिशावर में आपका काम आ जाए, यानी कि सवाबी में जो काम आ रहा है तो उसका आपका फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। सो यहाँ जो आपकी जिंदगी के लिए काम आ रहा है, ठीक है, वो भी कमा लो, वो भी आपके पास होना चाहिए कि यहाँ की जरूरतें भी पूरी कर लो। लेकिन जब आप वहां जाओगे तो क्या करोगे? वहां के लिए जो सामान चाहिए तो वो भी आपके पास होना चाहिए। सो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी आखिरत की तरफ सोचना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ये दिन तो सबको ही मालूम है कि आने ही है, चाहे कुछ भी हो, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। सो मुसलमान होने के नाते हम इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि
ये दिन जरूर आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उसके लिए जरूर सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है। हमारी जिंदगी का असल मकसद यही है कि हम उस जिंदगी को बेहतर बना लें। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं कि जो हम पूछते भी नहीं कि इस तरह क्यों है, लेकिन हम उसको नहीं करते। बज़ाहिर अगर पहले वो गलत थे और फिर बाद में वो ठीक हो चुके हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक इदारा है वो करप्ट है, ठीक है, उसमें आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते या कोई काम नहीं करते या उसकी हेल्प नहीं करते, ठीक है आप, लेकिन बाद में अगर वो ठीक पहुंच जाए तो हमें ये मुआशरा नहीं सिखाती कि ये ठीक हो चुका है, आप अब इन्वेस्ट कर लो इसमें, ठीक है। सो बिल्कुल इसी तरह होता है। अगर ऐसी एक वजह होती है जिसपे लोग कोई काम नहीं करते, लोग सवाल नहीं उठाते, तो वो सदियों पुरानी वो वजह हो जाती है, लेकिन हम पूछते नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों को यही बता दूं कि आप लोगों की खिदमत करें और अपने आखिरत के बारे में सोच लें, ठीक है, क्योंकि हमारे जिंदगी का असल मकसद यही है कि हम उस आखिरत को ठीक कर लें, ठीक है। हमारी जो आखिरत है उसमें हमारे साथ क्या होगा हम ये नहीं सोचते, ठीक है, क्योंकि सारा हिसाब किताब वहां होगा और वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, वो अनलिमिटेड है, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगी, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, ना खत्म होने वाले वो जिंदगी है। सो हम ये जो जिंदगी, ठीक है, मतलब आपको मैं क्या एग्जांपल दे दूं कि इतनी छोटी, इससे भी बहुत छोटी है ये जिंदगी, बहुत कम पड़ रही है ये जिंदगी, वो जिंदगी जो है वो बहुत लंबी है, ठीक है, वहां तो वो कुछ खत्म नहीं हो सकता। आप जानते हैं अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? जब वो खत्म नहीं हो सकता तो आप उसकी तैयारी कर ले, ठीक है। सो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सबसे पहले अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। हमारी जिंदगी का असल मकसद ये है कि हम उस जिंदगी को बेहतर बना ले, अपने अमाल को ठीक कर ले। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी के राह पर ले आए और हम सबको वो राह दिखा दे जो हमारे लिए बेहतर है। आमीन। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।